आप में से कितने लोगों ने डियर ज़िंदगी मूवी देखी है? हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इस मूवी को देखा हो और पसंद भी किया हो, और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस मूवी को शायद आज तक ना देखा हो, बट इसके सॉन्ग्स आपने सुन रखे हों। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो कि आई थी ईयर 2016 में। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कई तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से डील करता है। ये ना सिर्फ एक मूवी है बल्कि ये दिखाती है हमारी लाइफ की स्ट्रगल्स को, हमारे एवरीडे स्ट्रगल्स को जो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, बचपन से लेके बड़े तक और इवन हमारे ओल्डर एज में भी। आज इस मूवी से हम 5 ऐसी लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अपनी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वही स्ट्रगल्स चल रहे हैं जो हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी 5 लर्निंग्स हैं जो हम इस मूवी से सीख सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल। तो देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस मूवी की वो कौन सी 5 लर्निंग्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर बना सकते हैं। लर्निंग नंबर 1, डोंट बॉटल अप योर इमोशंस। अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर होता है कायरा का, उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो वो औरों के साथ में शेयर नहीं करती है, चाहे वो उसका बचपन हो या फिर वो उसके रिलेशनशिप्स हों। वो ज़्यादातर चीज़ें अपने अंदर रखती है एंड शी डज़ नॉट शेयर दैम विद अदर्स। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हम हर्ट महसूस करते हैं या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है, अक्सर हम उस बात को अपने तक रखते हैं और उसको कभी भी शेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब शेयर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के सामने जाइए और उसको जाकर बोल दीजिए कि मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप इसको एक सॉफ्ट वे में एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके अंदर हर्ट बनकर ना बैठे और आप उसको अपने साथ लेकर ना घूमें। जब आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं तो आप अंदर से लाइट महसूस करते हैं। यही है इस मूवी का पहला लर्निंग, डोंट बॉटल अप योर फीलिंग्स, शेयर दैम। Here comes learning number 2, that is it's okay to ask for a help। इस मूवी में जब हम देखते हैं कि कायरा कैसे अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रही होती है, उसको पता चलता है एक साइकाइट्रिस्ट के बारे में जिनका नाम होता है डॉक्टर जहांगीर। डॉक्टर जहांगीर से पहले तो वो मिलने से बचती है, उनसे मिलने से अवॉइड करती है, लेकिन जब उसको लगता है कि उसके सॉल्यूशंस इस तरह से मिलने वाले नहीं हैं, तो फिर वो उनके साथ में एक अपॉइंटमेंट्स बुक करती है और उनके साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करती है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं या उसकी लाइफ को स्लो डाउन कर रही हैं। हमें भी जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और हम बुरी तरह से उस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी पर्सन को ढूंढने की जिसके साथ हम उन सारी बातों को, उन सारी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। और यही है इस मूवी का सेकेंड लर्निंग, शेयर वॉट यू थिंक, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अक्सर हमारे सवालों के जवाब दूसरों के पास में होते हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपके क्लोज हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ में अपनी उन फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करें जो आपको अंदर ही अंदर आगे बढ़ने से रोक रही हैं। Here comes learning number 3, that is be yourself। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपने देखा होगा कायरा का जो कैरेक्टर है वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला रहा होता है, यानी कि दूसरे मेरे से क्या चाहते हैं और मुझे कैसे उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिलीवर करना है, अपनी लाइफ को प्रेजेंट करना है या अपने आप को प्रेजेंट करना है। लेकिन इस मूवी से लर्निंग हमें मिलती है कि इट्स ओके टू बी योरसेल्फ। आपको हमेशा एक दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके इंटरेस्ट, आपकी आइडियोलॉजीज़, आपका थॉट प्रोसेस दूसरों से मैच ना करता हो। ऐसे में अगर आपके ये एलिमेंट्स दूसरों से मैच नहीं करते हैं, यू नीड नॉट टू फिट इन, इट्स ओके टू बी डिफरेंट। और यही इस मूवी में हमें सीखने को मिलता है। जैसे जैसे कायरा डॉक्टर जहांगीर के लेसन्स को अटेम्प्ट करती है और उनको लेना शुरू करती है, वो ये सीखती है कि कैसे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है एंड आई हैव टू बी माई सेल्फ। तो हमेशा आप भी इस तरह के अगर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ऑलवेज चूज टू बी योर सेल्फ। लेट गो ऑफ योर पास्ट। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कायरा का जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में बीता,
कैसे उसके पेरेंट्स उसको घर पर छोड़ जाते हैं अपने बिजनेसेस के चलते, कैसे वो अपना बचपन अपने दादा दादी के साथ में बिताती है और कुछ बिटर मेमोरीज जो उसके चाइल्डहुड को शेप करती हैं। ऐसे में जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद भी वो उन बातों को पकड़े रहती है और अवॉइड करती है अपने पेरेंट्स से मिलना। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। मे बी सिनारियोज अलग हो सकते हैं, मे बी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसको शायद हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको शायद हम भूलना नहीं चाहते हैं या भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, उन सभी मेमोरीज, उन सभी बिटरनेस को पीछे छोड़ने की जो आज भी हमें पकड़े हुए हैं, जो आज भी हमें लोगों से कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, जो आज भी हमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं। द लर्निंग इज लेट गो ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट को जाने दीजिए, उन सभी बातों को जाने दीजिए जो आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके अंदर घर कर कर बैठी हुई हैं और आपको फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही हैं। सो लर्न टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कायरा अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रही होती है और उसके स्ट्रगल का सिर्फ एक कारण होता है, दैट इज शी इज सर्चिंग फॉर अ राइट रिलेशनशिप। ऐसे में वो कई लोगों से मिलती है और हर रिलेशनशिप में उसको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, मे बी क्योंकि वो अपने लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ रही होती है। ऐसा ही शायद कुछ हमारे साथ भी होता है। हम हमेशा परफेक्ट चीज़ों की तलाश में रहते हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। इसके चलते होता क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं जो शायद परफेक्शन से थोड़ा नीचे हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए राइट हैं, हम अक्सर उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं या उनको देखकर आगे बढ़ जाते हैं। यही इस लाइफ का या इस मूवी का अगला लेसन भी है। इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट, इट्स ओके नॉट टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कुछ आपको खुशी दे रहा है, भले ही उसमें परफेक्शन ना हो, उसको पकड़े रहिए, उसको फॉलो करिए और उसको अपनी लाइफ में आगे लेकर चलिए। एंड दिस वाज आवर लास्ट लर्निंग। आपको ये 5 लर्निंग लेसन्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी कंटेंट को देखने के लिए जुड़े रहिए इन्फिनिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ।